तो जिस एक्टिवा को हमें इतने सालों से देखने की आदत हो गई है, जो एक्टिवा स्कूटर बाज़ार में आते ही स्कूटर बाज़ार की वापसी में मददगार साबित हुई, जो एक्टिवा 109 सीसी का स्कूटर हुआ करता था, उसी में 125 सीसी इंजन के साथ कंपनी ने एक नई कोशिश की। देखते हैं उस थोड़े से फ़र्क के बाद एक्टिवा का रूप रंग कितना बदला। तो जैसा हमने कहा 125 सीसी इंजन और ताकत लगभग 8.5 bhp की। राइड के मामले में अभी तक यानी शुरुआती राइड जो है वो बहुत ही पारंपरिक जिस तरह से जान पहचानी एक्टिवा की राइड है वैसा ही महसूस हो रहा है। जब भी एक्टिवा का जिक्र होगा ये ज़रूर कहा जाएगा कि इसी स्कूटर ने हिंदुस्तान में स्कूटरों की वापसी करवाई। जब एक वक्त में बजाज का साम्राज्य था स्कूटर बाज़ार पर, और जब बजाज और बाकी सभी गियर वाले स्कूटर्स दम तोड़ रहे थे, तब HMSI एक्टिवा लेकर आई और उसके बाद की कहानी हम सबको पता है। आज की तारीख में उसी एक्टिवा ने हीरो के बेस्ट सेलर बाइक्स को भी कई महीनों में बिक्री के मामले में पीछे छोड़ा है। तो अब उस एक्टिवा को कंपनी इस नए रंग रूप में पेश कर रही है। इसमें इंजन जो है वो 125 सीसी का है। जो पुरानी एक्टिवा हम चलाते आए हैं, देखते आए हैं, उसमें 109 सीसी का इंजन है। ताकत के मामले में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस आंकड़े में नहीं होगा, लेकिन दरअसल चलाने में क्या अंतर महसूस होता है, बाज़ार के हिसाब से कितना अलग दांव होगा, ये सब आज देखेंगे। इस तरह के हल्के स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अटकती थी या खटकती थी वो किसी भी स्पीड ब्रेकर से जब छोटे स्कूटर्स, हल्के स्कूटर्स गुजरते हैं तब उनकी हैंडलिंग को लेकर वो थोड़ी समस्या होती है। लेकिन इसे अभी चलाया मैंने और अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्टेबल तरीके से ये किसी भी बड़े और छोटे स्पीड ब्रेकर को पार करती है और ये सवारी। और इसके अलावा हैंडलिंग मुझे ठीक ठाक लगी है, सस्पेंशन इसका मुझे ठोस लगा है। इसके अलावा जो और भी इम्प्रेसिव एक इसकी खूबी है वो है इसकी प्रिसाइज ब्रेकिंग, जो काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। अगर बाकी कंपनियों के स्कूटर्स को देखें तो 125 सीसी सेगमेंट में 2-3 और प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और यहाँ अगर स्कूटर मार्केट की बात करें तो 110 या 125 सीसी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत एक आरामदेह राइड और एक एफिशिएंट इंजन की बात की आती है। और यहाँ एफिशिएंसी के मामले में होंडा ने नई HED के साथ वैसे भी बेहतर परफॉर्मेंस हासिल किया अपने इंजन से, और वो एक किफ़ायती राइड ज़रूर दे रहा है। कीमत के मामले में देखें, एफिशिएंसी, ताकत और बाकी बनावट के मामले में देखें तो लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है 110 और 125 सीसी एक्टिवा में। और इसके बाद ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या इसके ज़रिए या इसके साथ पुराने एक्टिवा को रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट की बात भी याद आती है। आमतौर पर जब टीम बनते हैं, टीम के ऊपर कई बार सवाल भी होते हैं, लेकिन अगर टीम जीत जाती है तो अगले मैच के लिए कोई तब्दीली नहीं होती है। तो जिस तरह से विनर पैकेज 110 सीसी एक्टिवा अभी तक बनी हुई है, ऐसे में शायद रिप्लेसमेंट की बात तुरंत तो कंपनी ना सोचे। इस एक्टिवा की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ी सी और स्टेबिलिटी ज़्यादा महसूस शायद इस वजह से भी होगी, क्योंकि इसका थोड़ा वज़न ज़्यादा है और मेटल बॉडी है ये। और वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी हिंदुस्तानी सेंसिटिव रहते हैं और होना भी चाहिए। जिस तरह की असुरक्षित सड़कें हैं हिंदुस्तान की, उस हिसाब से उनको मेटल बॉडी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। और एक्टिवा 125 सीसी उसी बॉडी के साथ आ रहा है। अगर एक्टिवा 125 लिखा हुआ आप ये ना देखें तो फिर दूर से थोड़ा मुश्किल हो सकता है पहचाना कि ये नई वाली सवारी है, एक्टिवा 125 है, क्योंकि दूर से इमेज जो है दोनों ही एक्टिवा की लगभग आपको सेम ही दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ है जो स्टैंड आउट करेगा और वो है इसमें इस चौड़े क्रोम का इस्तेमाल। ये जो क्रोम है ये आपको अलग लुक देती हुई इसमें दिखाई देगी। साथ में जो हेडलैम्प का क्लस्टर है वो भी आपको अलग फील देगा। यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन पर एक नज़र डालते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग, रिफाइंड और साफ़ सुथरे डिज़ाइन वाला ये सब कुछ लग रहा है। ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट और ग्रे का इस्तेमाल हुआ, बीच में हरे रंग का इकॉनमी जोन दिया गया है, जिससे कि राइड करते वक्त भी आप आराम से देख सकें। इग्निशन को ऑन करने पर आप देखें कि जानकारी ट्रिप मीटर दी गई है, फ्यूल गेज है, इसके अलावा ओडोमीटर है, बाकी लगभग सभी जानकारियाँ हैं।
तो रिफाइंड प्लास्टिक का इस्तेमाल मुझे लग रहा है, अच्छे डिज़ाइन का। स्विचेस भी आपको ठीक ठाक ठोस महसूस हो रहा है। अब स्पेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक एक्स्ट्रा फुल फेस हेलमेट यहाँ पर रखा हुआ था हमने, और वो रखने की जगह इसमें है, जो इस सेगमेंट के स्कूटर्स में आमतौर पर बहुत ज़रूरी होता है, जो एक अलग एक्स्ट्रा खूबी देते हैं मोटरसाइकिलों के मुकाबले। तो ये लुक के हिसाब से मुझे आकर्षक ये सवारी लग रही है, रिफाइंड लग रही है और अच्छे डिज़ाइन के साथ तैयार की गई सवारी है, जो आजकल के ग्राहकों को खुश कर सकती है।